वो 3 महीने तक उसने चुपके से ही हनुमान जी के 1 से 8 पाठ हर रोज रात को करती थी, वो सारा काम करने के बाद। अब तो उसके जीवन में चमत्कार होने ही थे। 5 साल से सुनीता के बच्चे नहीं होके दे रहे थे। सुनीता की सास दिन पे दिन सुनीता के साथ अत्याचार होता हुआ जा रहा था, बढ़ता हुआ जा रहा था। उसे कई कई महीने के लिए उसके घर पर किसी न किसी बहाने से भेज दिया जाता था। और इधर सुनीता के पियर वाले भी थोड़े गरीब से थे, वो भी बेचारे इतने वो नहीं थे जो इतना सुनीता का खर्चा उठा सकें। और लेकिन सुनीता की सास को इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं था। वो तो सिर्फ सुनीता को घर से बाहर कैसे न कैसे करके घर से बेदखल करना चाह रही थी। कभी उसके हाथ जला देती थी, कभी उसे खाना नहीं देती थी, कभी कपड़े भी मतलब वो कर देती, कभी उसके कपड़े जला देती थी। जब वो नहाने के लिए जाती थी तो बाहर से पानी बंद कर देती थी। सुनीता के साथ इतना कुछ होने लगा था, बहुत ज्यादा। वो हार थक चुकी थी, बहुत ज्यादा ही परेशान हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। और इधर सुनीता हनुमान जी से बिल्कुल ही नजर अनजान थी। उसे ये नहीं पता था कि एक हनुमान चालीसा का संकल्प लेने से उसकी सारी समस्याएं, ये सारे संकट, ये सारी मुसीबत उसकी कटने वाली हैं। वो इन चीजों से बिल्कुल ही दूर थी। क्योंकि जिस घर में सुनीता रह रही थी उस घर में पूजा पाठ बिल्कुल नहीं था। कोई किसी भी भगवान की पूजा ही नहीं करता था। सिर्फ भक्तों पर, सियानों पर, बाबाओं पर, संतों पर, इन पर यकीन किया जाता था। उसकी सास हर जगह उन्हें ले उसके सुनीता को हर जगह ले लेकर जाती थी उनके पास। और वो हमेशा यही कह देते थे कि सुनीता के कभी बच्चे नहीं होंगे। सुनीता को डॉक्टर के पास भी दिखाया गया, वहां पर भी यही कह दिया गया कि उसके कभी बच्चे नहीं होंगे। लेकिन सुनीता की किस्मत पलटी। वो कैसे पलटी तो मैं आपको सब कुछ इसमें ही बताऊंगी कि सुनीता की किस्मत कैसे पलटी। वो भी एक हनुमान जी के संकल्प से सुनीता की किस्मत एकदम गुलाब की फूल की तरह खिल गई। वो ऐसे खिली सुनीता की कि सुनीता एक मंदिर में गई थी। किसी ने कीर्तन करवाया था तो मैं कीर्तन में को गई थी। तो मैं कीर्तन में को पंडित जी ने कहा कि आप हनुमान चालीसा का संकल्प लीजिए। तो सुनीता ने संकल्प लेने से साफ मना कर दिया कि मेरी सास इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानती है और ना मेरे घर में पूजा पाठ होती है, वो मुझे संकल्प पूरा करने ही नहीं देगी। पंडित जी ने कहा तो ये तो बेटा कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और भगवान की पूजा तो हर घर में होती है, ऐसी कैसी सास है तेरी कि हाँ पंडित जी वो नहीं करने देगी। पंडित जी ने कुछ भी नहीं कहा, सुनीता मंदिर से घर आ गई। लेकिन हनुमान जी को तो कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना, हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ विधाता पहले ही लिख देता है। ये तो सब बहाने हो जाते हैं। अब सुनीता घर आ गई। सुनीता के दिमाग में पंडित जी का यही सवाल बार बार उठ रहा था कि हनुमान चालीसा का संकल्प ले, तेरी सारे संकट, तेरी सारी समस्याएं बिल्कुल ही कट जाएंगी। सुनीता ने सोचा क्यों ना मैं छुपके से ले लूं। सुबह को तो नहीं कर सकती लेकिन शाम को तो कर ही सकती हूँ। उसने इतना दिमाग यूज किया। तो उसने रात को सारा काम जल्दी से करके और अपने कमरे में हनुमान जी की फोटो छुपके से लाकर रख ली और एक अलमारी में को रख ली और उस पे अपना पर्दा घेर दिया। सुनीता ने घी का दीपक जलाया। ज्यादा सामान तो ले नहीं सकती थी कि उसकी सास को पता चल जाएगा। अब वो रोजाना खाना बनाने के बाद, सारा काम करने के बाद अपने कमरे में जाती और कमरे का गेट बंद कर लेती। और गेट बंद करने के बाद वो घी का दीपक हनुमान जी के आगे जलाती। सुनीता की सास तो नहीं देख सकती लेकिन भगवान तो देख रहा है। वो तो देख रहे थे जिनके लिए सुनीता कर रही थी चुपके चुपके से। गेट लगाने के बाद सुनीता घी का दीपक जलाती थी और वहीं गंगा जल की बोतल रख रखी थी उसने, वहीं कटोरी में थोड़ा सा जल ले लेती थी। उसके बाद सुनीता ने हनुमान चालीसा का संकल्प लेने का विचार किया और बोला, हे हनुमान जी, मैं नहीं जानती संकल्प किस तरीका से लिया जाता है, ना मैं आपको टाइम दे सकती हूँ। तुम तो विधाता हो, तुम तो चिरंजीवी हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है कि मेरे साथ इस घर में क्या हो रहा है। तो मैं टाइम नहीं रख सकती, लेकिन हाँ मैं शाम को रोजाना रात को जब भी मुझे टाइम मिलेगा 1 से 8 हनुमान चालीसा के पाठ करूंगी मैं। और बाबा मेरी जल्दी से जल्दी गोद भर दीजिए, एक बेटी या बेटा मुझे दे दीजिए। सुनीता ने बड़ी भक्ति भाव से, सच्ची श्रद्धा से बाबा के आगे उसने झोली फैलाई। उसे दोस्तों
3 महीने तक उसने चुपके से ही हनुमान जी के 1 से 8 पाठ हर रोज रात को करती थी, वो सारा काम करने के बाद। अब तो उसके जीवन में चमत्कार होने ही थे। 3 महीने हो चुके सुनीता के, ऐसे करते 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 3 महीने हो चुके। एक दिन सुनीता की नंद ने उसे पर्दे को उठा के देखा, तो उसने देखा कि इसमें तो मतलब दीपक जलता है और हनुमान जी की फोटो रखी है। तो उसने सुनीता की सास से कहा कि मम्मी, भाभी तो उन्हें अलग ही पूजा कर रखी है, एक घर में होते सोते पूजा भी अलग कर रखी है। सुनीता की सास तो एकदम भड़क गई, उसे गुस्सा आया हनुमान जी की फोटो देखकर। घर में मतलब घर में 2 पूजा कर रखी है तूने। क्योंकि सुनीता की सास तो भक्तों को, सियानी वगैरह को, उन गुरुओं को मानती थी। बोली तूने तो 2 पूजा कर रखी है। सुनीता ने कहा कि मम्मी, जो आप कर रही हैं आप कीजिए, मुझे इन गुरुओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और जो मेरा दिल कह रहा है मैं वो कर रही हूँ। सुनीता की सास ने यही ताना मारा, अरे ये तुझे बच्चा देगा, ये तुझे बच्चा दिलवाएगा, इस तरीका से ताना दिया। सुनीता सिर्फ रोकर ही रह गई, और लेकिन हनुमान जी सब कुछ देख रहे थे। 3 महीने बाद सुनीता को पता चलता है कि सुनीता खाना बना रही है। खाना बनाते टाइम सुनीता के एकदम बेचैनी सी होती है, बहुत तगड़ी, और इतनी तगड़ी बेचैनी होती है कि वो बाबा का चमत्कार था, सारे घर को दिखाना था उन्हें। इतनी तगड़ी बेचैनी होती है कि सुनीता बेहोश हो जाती है, और सुनीता का पति सुनीता को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाता है। और वहां पर डॉक्टर ने देखती है सुनीता को, उसके बाद पता चलता है कि सुनीता माँ बनने वाली है। सुनीता का पति, सुनीता की सास, सुनीता की नंद, सुनीता की जिठानी, पूरा का पूरा परिवार की आंखें फटी की फटी रह गई कि सुनीता एकदम ही, ऐसा कौन सा बादल फट गया, ऐसा कौन सा चम्मा हो गया, हमने मतलब अभी तो फिलहाल तो किसी से इलाज करवाया ही नहीं है। जब सुनीता ने अपनी सास से कहा कि मम्मी देखिए, आपने कहा था ना कि ये तुझे बच्चा देगा, हाँ मुझे हनुमान बाबा की कृपा से ही बच्चा हुआ है, जो बच्चा जो मिलने वाला है, और जो मेरा जो बच्चा आएगा, चाहे मेरी बेटी आए चाहे मेरा बेटा आए, ये मेरे हनुमान बाबा की कृपा से ही है। तो आप जो चाहते हैं आपको वो जरूर मिलेगा, अगर आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति सच्ची है, आपको विश्वास है इन पे, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। सबसे बड़ा विश्वास है, विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इन पे विश्वास कीजिए, तो बड़े से बड़े काम भी छोटे होते चले जाएंगे। जैसे सुनीता को आज मां बनने की खुशी प्राप्त हुई है, ऐसे ही आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी है, जो भी कार्य है, सब कुछ होते हैं हनुमान चालीसा के संकल्प से, लेकिन विश्वास से कीजिए, श्रद्धा भक्ति से कीजिए, सब कुछ मिलेगा। तो कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लिखना। जो बाबा का भक्त होगा वो ही इसमें हाजिरी जरूर लगा के जाएगा।